हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ए इंडियंस हम लोग कहाँ कहाँ एज ए सेविंग्स पैसे जमा रखते हैं। तो सबसे पहला है जो है कि सेविंग्स अकाउंट। हम लोग काफी लोगों के पास बैंक अकाउंट, काफी लोग के हर के पास बैंक अकाउंट है। यहाँ पे आपको सैलरी आती है, बहुत सारे पैसे आते हैं और ये यहाँ पे आपका पैसा जो भी जमा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता जाता है। तो आपको सेविंग्स अकाउंट में आपको पैसे मिलते हैं और उस पर इंटरेस्ट आपको बैंक देती है अराउंड 3% 4%। लेकिन आप अगर देखोगे ये 3-4% काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, ये अगर आप सेफ पर्पस में देखते हो तो सेफ में काफ़ी ज़्यादा सेफ है। सेविंग्स अकाउंट में हमें हमेशा ही 3 से 4% डिपेंडिंग वो जिस तरह से मार्केट है उसके हिसाब से हमेशा पैसा मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका रिस्क जो है काफ़ी लोअर है, आपका लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हो, जब चाहे जमा कर सकते हो, ये फायदे हैं आपके। लेकिन आप अगर इसका इंटरेस्ट रेट देखेंगे जो कि काफ़ी कम है। आपको पता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन का रेट हमेशा ही डिपेंडिंग अपन हर साल के 5%, 6%, 7%, 8% तक भी जाता है। लेकिन आप अगर आपका हर साल अगर 8% फॉर अप्रॉक्स हम लोग 8% अगर पकड़ते हैं, इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई दर अगर 8% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, आपको बैंक देती 3 से 4%, तो आप क्या हर साल अपना पैसा को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। वो पैसा का जो आपके बैंक अकाउंट में वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो वो बढ़ नहीं रही है, उसका पैसे का वैल्यू घट रहा है। तो आपको पैसे को वैल्यू को बढ़ाना है ताकि आपको जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको आप बीट कर पाओ। कि हर साल आप कोई चीज़ खरीदना पसंद करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो आपके पास उस साल पैसे नहीं है, आप सोचते हैं कि आप अगले साल खरीदोगे, आप पैसा जमा करना चालू करते हो। लेकिन जमा करते करते आप देखते हो कि आपका वो पैसा वो पर्टिकुलर चीज़ का कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, तो आप जमा करते रह जाते हो। लेकिन आपके पास वो चीज़ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका जो सैलरी है वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, आपके जो सेविंग्स, आपके जो एक्चुअल पैसा है वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे, और लेकिन सामान का पैसा तो कॉस्ट तो बढ़ता जा रहा है। तो सेकंड हो गया आपका जहां पे हम लोग पैसे जमा करते हैं, वो है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि कॉमन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं कि हम जो भी पैसे हैं मुझे बैंक में है वो उसको मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट करके रख लिया। फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक 7 to 8% डिपेंडिंग, अभी 8% है नहीं, 6 to 7 जनरली ये वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी है, किस तरह से बढ़ रही है, उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करता रहता है। तो 7% के अप्रॉक्स आपको मिल जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ है, इसमें आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है, बैंक के पास है डिपॉजिट, आप जब चाहो आप उसको ब्रेक करके यूज़ कर सकते हो अपने लिए। क्योंकि पैसे आपको किस लिए चाहिए कि हाँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े वो पैसे मेरे अवेलेबल रहना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मैं उससे जब ज़रूरत पड़ी, कुछ मेडिकल हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई, उस टाइम मैं अगर उस पैसे को अगर लिक्विडेट या फिर मैं अपने यूज़ के लिए कभी यूज़ ही नहीं कर पाऊँ, तो उतने पैसे रख के एक फ़ायदे क्या है? तो फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप रख सकते हो और जब भी इमरजेंसी होगी आप उसको ब्रेक करके अपने यूटिलाइज कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है। तीसरा हो गया गोल्ड में आप देखते हैं एज ए इंडियंस या काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये अगर आप देखोगे आप तो लोग गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, इतनी जल्दी मार्केट बढ़ रही है। लेकिन आप अगर पुराने ग्राफ्स देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो परसेंटेज निकालोगे तो आप उतने ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है जितने आपको मिलनी चाहिए। फिर आता है रियल एस्टेट में ये भी आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप रियल एस्टेट में आपको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तब जाके आप उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हो। और रियल एस्टेट का भी अगर पुराने ग्राफ देखेंगे तो उसका भी इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएंगे कि आपका डबल ट्रिपल हर साल हो रहा है, तो इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट, हाँ कभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लो भी जाती है। तो ये भी आपका अगर आप देखोगे तो एक स्टेबिलिटी या फिर बहुत ज़्यादा अप्स है इस तरह से नहीं है, तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट भी पहले से रहना चाहिए। फिर आता है आपका शेयर मार्केट में आप अच्छे तरह से पैसे अगर आपको इन्वेस्ट करना आता है, आपको मार्केट का समझ है, तब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज होना चाहिए, टेक्निकल आपको नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आने चाहिए, ये सारी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तब जाके आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें पैसे एक्चुअल में बना सकते हो। नहीं तो आप मूवीज़ वगैरह ये सब में आप देखोगे कि भाई
बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में लगा दिया और उसमें आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट जिसको नहीं पता है वो अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेफ के लिए अगर हम लोग सोचे कि हाँ मुझे सारा चीज़ तो चाहिए, लेकिन मुझे एक सेफ्टी भी रहना चाहिए कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं सेविंग भी करूँ, मुझे अच्छे पैसे भी मिले, मेरा फ्यूचर भी सही रहे, जब चाहिए मैं उसको पैसे निकाल सकता हूँ, मैं अपना गोल सेट करूँ। तो इसके लिए हम लोग कौन से यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या हो सकता है? म्यूचुअल फंड में आपके बिहाफ में एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके बिहाफ में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के ऐड भी देखा कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होती है। अब ये रिस्क किस तरह से होती है? तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कितना है, कितना नहीं है, एक्चुअल में आप कब तक सेफ रह सकते हो, कि सेफ रहने का कोई ऑप्शन भी है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। अगर आप हमारी पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाइए देखिए उनको, और अपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।